नमस्कार, मैं हूं पूनम वाजपेयी एंड वेलकम टू माय किचन डेलिश एंड रेलिश। आज हम इंस्टेंट गुलाब जामुन बनाएंगे जो बहुत ही क्विक एंड डिलीशियस है एंड इसके लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कई बार होता है कि हमारे गेस्ट आ जाते हैं और हमारे पास डेजर्ट या पुडिंग नहीं होती, तो ये इंस्टेंट गुलाब जामुन ऐसे हैं जिसके लिए आपको ना खोया की ज़रूरत है ना डीप फ्राई करने की एंड ये इमीडिएटली आपकी किचन में तैयार हो सकते हैं। तो चलिए आज फिर से हम ये कनेक्शन जोड़ते हैं फ्रॉम माय किचन टू योर किचन, डेलिश एंड रेलिश। So when we will start making gulab jamun, the first thing we will do is to make चाशनी। चाशनी के लिए we have to remember 1:1 ratio. We will take a heavy bottom pan, put 1 cup of sugar and at the same time we will add 1 cup of water. लोग जनरली प्रेफर करते हैं कि इलायची का फ्लेवर आए, बट अगर आप मार्केट वाला एग्जैक्ट फ्लेवर चाहते हैं तो वो लोग ऐड करते हैं उसमें वनीला एसेंस। तो मैं भी इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करूँगी एंड अब इस पैन को हम हाई फ्लेम पे रख देंगे गैस में बॉईल होने के लिए। तब तक इसको बॉईल करेंगे जब तक ये जो पानी हमने डाला था ये 1 कप की जगह 3/4 कप ना रह जाए, तब हमारी एक तार की चाशनी बन जाएगी। हमें ज़्यादा डार्क, ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। इन केस यू वांट द विस्कोसिटी शुड बी थिक, तो यू कैन ऑब्वियसली बॉईल फॉर मोर टाइम, बट जनरली वी प्रेफर कि हल्की कंसिस्टेंसी, विस्कोसिटी उसकी हल्की हो। तो अब हम इसको बॉइलिंग के लिए रख देंगे। सो नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग गुलाब जामुन। वी विल टेक 1 cup of milk powder, half cup of maida, 4 to 5 tablespoon of warm milk, chironji and elaichi for doing the stuff. Take a plate, add your milk powder, maida and mix it. Now we will add 1 teaspoon of baking powder into it. Mix it. Desi ghee. Mix it. You will see that your material will bind and crumble at the same time. So this is the perfect ratio of adding ghee into this flour. आप देख रहे हो कि ये bind भी कर रहा है और ये crumble भी कर रहा है। अब हम इसमें lukewarm milk add करेंगे। Just remember this point, never to add milk in one go. It should be gradually, कि आप add करते जाओ और mix करते जाओ। So you can see my dough is ready, almost. It will stop sticking on the plate. This is the indication that your dough is almost ready. Soft होगा, smooth सा dough करना है इसको, neat इस dough को हमें, and yes. Just roll it 2 to 3 times. This is part of a technique to make your dough smooth. Use your both hands. Yes, I'm shaping it into a log form
because it is quite easy to cut in that way, equal parts. गुलाब जामुन तो सभी को पसंद होते हैं, पर अगर गुलाब जामुन इंस्टेंट बन जाए, आपको खोया भी ना रिक्वायर हो, आपके घर कोई आ जाए, और सबसे बड़ा डर हमें गुलाब जामुन का ये रहता है कि कहीं फ्राई करते हुए और स्टफिंग भी की है तो ये फट ना जाए। तो इन गुलाब जामुन का सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये गुलाब जामुन में फटने का कोई डर नहीं है। फिर हम अप्पे पात्र में यूज़ कर रहे हैं, तो अगर एक आध फटा भी तो वो आपके बाकी गुलाब जामुन को ख़राब नहीं करेगा। तो देयर इज़ नो ट्रबल ऑफ चेंजिंग घी अगेन एंड अगेन। बट जिनके पास अप्पे पात्र नहीं है, वो इस गुलाब जामुन को शैलो फ्राई कर सकते हैं बाय एडिंग घी इनटू कढ़ाई। To be little quick in your work, now after forming a log, I will divide my dough into two, and now again dividing it into equal parts. You should try कि इसमें cracks ना आए जब आप इसकी बॉल बनाएं। Just take a ball, roll it, इट विल बी लेमन साइज, तो एक नींबू के शेप का आप इसको कर दीजिए। एंड यू कैन सी नाउ आई विल गिव अ डिप्रेशन विद माई इंडेक्स फिंगर। एक फिंगर से आप थोड़ा सा इसमें एक डिप्रेशन दीजिएगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी चिरौंजी और थोड़ी सी इलायची। नाउ वी विल क्लोज इट and again shape it to a ball shape. Cooking is always a fun. You enjoy if your family members enjoy your food being prepared in your kitchen. तो आप देख सकते हो कि मैं ऐसे रोल you can play with it and आपका काम भी होता जाएगा साथ में। You should try कि your ball आप बना रहे हो जो गुलाब जामुन, इसमें cracks ना आए। It should be smooth from all the sides. So you have to be quick so that it is smooth from all the sides. You can see it that it is smooth. इसी तरीके से हम बाकी भी फटाफट से बना लेंगे बिफोर माई डो गेट्स हार्ड, सो यू हैव टू बी क्विक। सी माई गुलाब जामुन्स आर रेडी और इसमें मिनिमम क्रैक्स हैं। आप कोशिश करिएगा कि इसमें क्रैक्स मिनिमम हो, ज़्यादा क्रैक्स ना हो। अब हम अप्पे पात्र लेंगे, उसमें थोड़ा सा ग्रीसिंग करेंगे विद देसी घी एंड देन पुट इट ऑन द लो फ्लेम। ज़्यादा तेज फ्लेम पे आपके गुलाब जामुन जल जाएंगे। लो फ्लेम पे पात्र एंड आई विल ग्रीस इट विद लिटिल बिट ऑफ देसी घी इनटू इट। दिस इज़ द परफेक्ट वर्जन। जिनको ज़्यादा डीप फ्राई या शैलो फ्राई ये सब पसंद नहीं है, तो अप्पे पात्र इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन यूज़ फॉर मेकिंग गुलाब जामुन्स। इंस्टेंट भी, जल्दी भी और फटाफट बन जाते हैं। आप खुद ही बना के देखिएगा कि कितना कम टाइम लगता है ये बनाने में। विल स्टार्ट मेकिंग आवर गुलाब जामुन। पुट द फ्लेम टू द लोएस्ट। अप्पे पात्र मैंने रख दिया है। अगर आपको लगता है कि फ्लेम तेज़ हो गया है या अप्पे पात्र ज़्यादा गर्म हो गया है, तो आप उस टाइम अपना फ्लेम स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। लेट इट हीट मॉडरेट, क्योंकि हमें ये बहुत ही कम हीट पे बेक करना है अप्पे पात्र में। और जब आप बेक करोगे उस टाइम ऑन द टाइम हम उसको ढक भी देंगे, पर आप वहीं आसपास रहिएगा बिकॉज यू हैव टू फ्लिप ऑन, कीप द गोल्डन कलर यूनिफॉर्म। इसलिए कम टाइम पे चीज़ बन रही है, पर यू हैव टू बी हॉट। नाउ आई विल पुट द गुलाब जामुन इनटू इट। सभी को गुलाब जामुन पसंद होते हैं, चाहे घर में बड़े हों चाहे छोटे हों। और जब इतनी क्विकली बन जाए तो भाई ट्राई क्यों ना। विल अगेन फ्लिप इट, बी
very slow, it should not break, and it has to be golden brown from all the sides. It should not burn. You should not burn your finger also. So just be little careful. Oh yes. Check it again. And yes, I have to switch on my flame again because this is the time जब मुझे वापस करना पड़ेगा अपने अपने पात्र को हल्का सा गरम. And yes, beautiful brown color. You can see the color. I'm in love with this gulab jamun. I just love to eat. I can't wait. Very nice, very nice. You can see it is just perfect golden brown from all the sides. Yes, this is what you have to also do. अगर आपको लगे कि आपका गुलाब जामुन थोड़ा सा हार्ड हो रहा है या आपको और सॉफ्ट करना है, गिव इट अ बॉईल विद अ चाशनी एंड परफेक्ट टू बी सर्व्ड इमीडिएटली. It's too soft, it is too yum. Now cover. You are flipping, just be careful because आप अपना हाथ भी जला सकते हो. गरम है ये और ये सॉफ्ट भी है, तो अगर आप रफली हैंड करोगे तो ये टूटने का डर रहता है. इसलिए हम केयरफुली करेंगे so that I don't burn myself and I don't break my gulab jamuns also. You can see the beautiful color. You can see the beautiful color. How beautifully it has come up. You can see it. Yes, you can see it. See the color, the texture. You will fall in love कि बस मैं अभी ये गुलाब जामुन खा लूँ. Out on a plate and bake rest of the gulab jamuns which are left over. Yes, placing the other one and just cover the lid. See, my chashni is also ready. It should be hot. गरम होनी चाहिए पर खौलती गरम नहीं होनी चाहिए. इस पे अब हम अपने गुलाब जामुन डाल देंगे and leave it for 3 to 4 hours to soak this chashni, and your gulab jamuns will be perfectly ready to taste. Be careful in your work, don't burn yourself. And yes, you can see the beautiful. I have dipped my gulab jamun in hot chashni. आपकी ल्यूकवार्म या रूम टेम्परेचर पे चाशनी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी हॉट एंड डिप इट एंड लीव इट फॉर अराउंड 3 to 4 hours. बट आप 2 घंटे बाद भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं. एंड नाउ वी विल टेक आवर गुलाब जामुन एंड सी हाउ सॉफ्ट इट इज़. एंड हियर इट गोज़. Oh wow, you can see the stuffing, you can see the chironji and elaichi. अरे बाबा, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा. मैं तो चली खाने और आप जाओ बनाने.